हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज हम आपको हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या करेंगे। आपको हाउ फ्री इज़ द जो आपका प्रेस चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर आपका 8 है, उसका हम समरी देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में समरी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स आपको पूछा जाता है किसे, तो प्रो सेक्शन से, और 5 मार्क्स आपको पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हिंदी में उनको समझ ज़्यादा नहीं आती है, तो और हिंदी में जानेंगे। जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे, हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश में एक साथ बताते हुए आपको चलेंगे। तो इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हाउ फ्री इज़ द प्रेस को द्रोथी एल सायरसी। हाउ फ्री इज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। और ये कौन है, ये हमारे द्रोथी एल सायरस जी है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हाउ फ्री इज़ द प्रेस का मतलब जान लिए। क्या होता है कि प्रेस यानी जो प्रेस किसको कहा जाता है, प्रेस कहा जाता है जो मीडिया वाले होते हैं, जो एक खबर को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको कहा जाता है प्रेस। तो प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो इसमें बात किया गया है उसी के बारे में। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस वाज रिटेन बाय द्रोथी एल सायरस। यानी जो हाउ फ्री इज़ द प्रेस है, ये क्या है, तो आपका ये ऐसे है, ये आपका ऐसे है, याद रखिएगा। हाउ फ्री इज़ द प्रेस रिटेन बाय द्रोथी एल सायरस। शी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। यानी उनका जन्म क्या हुआ था, 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। और शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले, ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी। सबसे पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। उस समय जो होता था, ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन नहीं करते थे, बहुत पहले की बात हुआ है। 1893 में की ये बात है, उनका ही जन्म हुआ था उस समय। तो यह पैराग्राफ आप समझ गए। अब अगला पैराग्राफ में, और आपको यह हिंदी नहीं लिखिएगा, सिर्फ आपको लिखिएगा, सिर्फ आपको लिखना है इंग्लिश। हिंदी आपको सिर्फ समझने के लिए दिए हुए है कि आपको पूरा याद रहेगा, तब आसानी से लिख लीजिएगा। इन दिस एसे, इस निबंध में, इन दिस एसे आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये एक ऐसे है। इन दिस एसे शी राइट्स विथ क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इसमें कहा गया है कि इस निबंध में जो वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ, प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार के स्पष्ट के साथ लिखती है। राइट्स होना होता है लिखना, क्लियरिटी यानी पूरे क्लियरिटी होता है ना, कुछ होता है नहीं समझ में आता, क्लियरिटी पूरे साफ क्लियरिटी करती है। और है मेक स्ट्रॉन्ग मान होता है मजबूत, केस यानी उस मामला को, अगेंस्ट यानी खिलाफ, मिस रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है आपको, मिस रिपोर्टिंग मतलब होता है एक दुरुपयोग, मजबूत मामला बनाती है। और फ्रीडम माने स्वतंत्रता। तो चलिए समझ गए। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। और अगला पैराग्राफ में आपको है कि अकॉर्डिंग टू सायर्स क्राउड ऑफ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ द फ्री पीपुल। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जाएगा सायर्स के अनुसार, जो द्रोथी एल सायर्स है उनके अनुसार जो है एक स्वतंत्र प्रेस, तो एक स्वतंत्र जो प्रेस है, जो स्वतंत्र मीडिया वाले हैं, वो क्या करते हैं, प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। क्या करते हैं, बिना प्रेस के अगर कोई या एक यहाँ से खबर जो होता है वहाँ पर पहुँचाएगा नहीं, तो हम कैसे पता चलेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। वही तो है जो हमारे खबर यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और प्रेस युद्ध के समय में प्रतिबंधित रहता है। यानी इसमें कहते हैं कि शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। यानी वॉर होता है, युद्ध के समय को कहते हैं वार। और प्रेस यानी समझते हैं कि प्रेस यानी होता है जो मीडिया वाले होते हैं, उसको कहते हैं प्रेस। डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी लोकतांत्रिक होता है। तो इसमें कहा जाए, इसमें इस पैराग्राफ में कहते हैं कि सायर्स के अनुसार, द्रोथी एल सायर्स कहते हैं कि एक अगर प्रेस अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और वह यह भी कहती है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर प्रेस स्वतंत्र होगा तो लोकतांत्रिक समाज को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी विशेषता है। और प्रेस युद्ध के समय प्रतिबंधित होती है, लेकिन प्रेस जब वार आता है, जब युद्ध होता है, तो प्रेस क्या करते हैं, प्रतिबंधित हो जाती है, वो अपनी खबर को दब जाती है। तो ये कहते हैं
और अगला स्टेंजा में है कि फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट। और कहते हैं कि एक स्वतंत्र प्रेस क्या कर सकता है वो बताती है। तो एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है सरकारी नीतियों पर। गवर्नमेंट यानी सरकार पर अटैक कर सकता है। पॉलिटिक्स एंड कैन एक्सपोज करप्शन बट प्रेस इज मिसयूज्ड। शी सेज दैट प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। यानी इसमें कहते हैं कि और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, क्या कर सकता है, भ्रष्टाचार यानी करप्शन को उजागर कर सकता है, लेकिन प्रेस का दुरुपयोग होता है। प्रेस शी सेज दैट प्रेस इज नॉट एज फ्री एज द शुड बी। यानी इसमें कहते हैं कि वह कहती है प्रेस उतना मुफ्त यानी फ्री नहीं है जितना इसको क्या करना चाहिए, होना चाहिए। और अगला पैराग्राफ है कि ये भी इतना तक सब समझ गए, अच्छे से समझ आए थे, आगे होगी। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में आपको है कि एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड। यानी इसमें कहते हैं कि जो एक्चुअली यानी असल में जो वास्तव में जो प्रेस है, जो प्रेस मुख्यतः दो कारकों से नियंत्रित किया जाता है। दो कारक है, जो दो लोग हैं जिनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इनको कंट्रोल करती है। बाय टू फैक्टर, द एडवर्टाइजर एंड द ओनर। और कौन कौन दो लोग हैं, तो एक है क्या, एक आपका है एडवर्टाइजर जो इसमें क्या करते हैं, इसका जो विज्ञापन जो होता है ना, जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो कुछ फोटो लगा होता है, वैसे ही वही एडवर्टाइजर का काम होता है, उसको विज्ञापन देना है या से वैसे देना। और एंड द ऑनर, और ऑनर जो होता है उसको जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है वो उसको नियंत्रित करता है, वो जैसा चाहेगा वैसे ही आपको उसमें छापने को मिलेगा अथी में, न्यूज़ पेपर में। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। और आगे क्या कहता है कि और जो विज्ञापनकर्ता और प्रेस के मालिक होते हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, कोई भी अखबार, कोई भी हो न्यूज़पेपर, जो कोई भी अखबार आपको होता है उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। जो वो वैसे वो लिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने खिलाफ लिखे। जैसे आपको ये आपका न्यूज़पेपर हो गया, तो जैसे ये सब आपका खबर था और ये कुछ आता है उसका कि ये अच्छा लगा ये वाला लिख दो और ये वाला ना लिखो, तो ये वाला करके इसमें लिख दिया और यही हमारे सब के बाद यही पेपर पहुँचता है। यानी यही नियंत्रित करते हैं कौन, तो एडवर्टाइजर एंड ऑनर, यही नियंत्रित करके हमारे पास क्या करते हैं, भेजते हैं। और आगे कहते हैं कि प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट। इसमें कहते हैं कि कभी कभी एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं करता। कभी प्रेस जो होता है एक सार्वजनिक जो पूरे बात को नहीं कह पाते और यह तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और इस तथ्य को होता है, इस बात को इतने घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के प्रेस किया जाता है कि क्या करते हैं, जो आम पब्लिक होता है वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अगर लास्ट में आपको इतना जरूर लिख देना है कि एट लास्ट शी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। यानी इसमें कहते हैं अंततः हमें वह कहती है कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं है। वह इतना कहते हुए इसलिए कहती है कि जो लोगों का लगेगा कि जो प्रेस यानी जो मीडिया वाला खतरा है सरकार से, कि सरकार को इसको बच रखना है, ऐसा नहीं है। ये कहती है यह प्रेस जो होता है इसके भीतर से आता है, इसके भीतर जो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उसकी ये करप्शन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर क्या था आपका, ये चैप्टर आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस आपको समझ में आ चुका होगा। और इसका समरी आपको कहीं बोला जाएगा तो अच्छा से लिख दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।